नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। हम बात कर रहे हैं और ये वीडियो है जीएसटी के ऊपर और जीएसटी का ये है दूसरा चैप्टर। मतलब इसके पहले चैप्टर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और बेसिक ऑफ जीएसटी मतलब इंट्रोडक्शन क्लास जो होते हैं जीएसटी के वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जीएसटी के चैप्टर 2 से रिलेटेड, जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब प्रशासन के बारे में। प्रशासन जो होते हैं जीएसटी के अंदर, वो जीएसटी के ऑफिसर्स को माना जाता है, जीएसटी के बोर्ड को माना जाता है और गवर्नमेंट को माना जाता है। और इसके अंदर सेक्शन कवर होते हैं 3 से लेकर 6, टोटल 4 सेक्शन। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो जीएसटी के अंदर आते हैं, ये होते हैं बेसिक डिटेल देने के काम करते हैं आपको। और चैप्टर 3 से प्रैक्टिकल जो फील्ड में आप काम करते हैं जीएसटी के ऊपर, उनसे रिलेटेड सारे प्रोविजन हैं और उनसे रिलेटेड सारे सेक्शन हैं। तो चैप्टर 1 में एक बार कवर कर चुका हूँ बेसिक डिटेल के बारे में कि जीएसटी कब आया था, जीएसटी का एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है। सेक्शन 2 में डिफिनीशन को समझाया था। और यहाँ आज मैं आपको सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक जीएसटी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पावर है, उस सब के बारे में बताऊंगा कि ऑफिसर्स होते कौन हैं, ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनके पावर क्या होते हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस जीएसटी के सेगमेंट में। आज भी बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाली है और इसके आने वाले फील्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रैक्टिकल फील्ड में काम आते हैं उनसे सारे रिलेटेड, चाहे वो सप्लाई से हो, मिक्स सप्लाई हो, कंपोजिट सप्लाई हो, फिर आपसे रिलेटेड आईटीसी हो या सेल हो, उनसे रिलेटेड हम सारे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। और आज हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो देखिए, चैप्टर 2 ऑफ जीएसटी जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के बारे में। जीएसटी के अंदर प्रशासन माना गया है ऑफिसर्स को, जीएसटी ऑफिसर्स को, जीएसटी के बोर्ड को, जैसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कहते हैं। पहले इसका नाम सीबीईसी था, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसे 2019 में चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कर दिया गया है। और तीसरा है गवर्नमेंट बॉडी को। तो इन तीनों चीज को हम जीएसटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं। इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6। जानिए, सेक्शन 3 कहता है कि ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, ये एक्ट का नाम है सीजीएसटी एक्ट 2017, मतलब जीएसटी का। इस एक्ट के अंदर ऑफिसर्स किनको कहते हैं? तो ऑफिसर्स उनको कहते हैं जिन्हें अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं थ्रू सीबीईसी/सीबीआईसी। सीबीईसी इसलिए क्योंकि जीएसटी के पहले तो वैट था या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, उनके ऑफिसर तो चेंज नहीं हुए हैं, रूल चेंज हुआ है तो ऑफिसर तो चेंज नहीं हुए होंगे। तो जो भी इसके पहले अपॉइंट थे इनडायरेक्ट टैक्स के बदले, वो सीबीईसी के थ्रू थे। बाद में उनका नाम चेंज करके कर दिया गया सीबीआईसी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट इन एग्जाम के थ्रू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो एक बोर्ड है, इनके थ्रू जिनको अपॉइंट करते हैं, जो चुन के आते हैं, उन्हें हम ऑफिसर्स कहते हैं। और ये जो होते हैं सीबीआईसी, ये बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जस्ट लाइक सीजीएल, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं, उन्हें बच्चे पास करते हैं। पास करने के बाद ये बोर्ड उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर्स का रैंक प्रोवाइड करते हैं और वो ऑफिसर्स कहलाते हैं। और उनके जो रैंक होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट होते हैं, कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। उसके बाद फिर आगे रैंक बढ़ता है प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और इसके आगे भी जनरल के पोस्ट आते हैं। तो आपने बहुत तौर पे सुना होगा सीबीडीटी होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। तो बच्चे सीजीएल के एग्जाम क्रैक करके इन बोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जॉब पाते हैं और ऑफिसर की तरह अपॉइंट किए जाते हैं, उन्हें हम ऑफिसर्स कहते हैं। और उनको रैंक जो मिलता है वो इन रैंक, असिस्टेंट कमिश्नर से लेके जनरल तक का, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। फिलहाल ये जो है ये कॉमन पोस्ट हैं, इसलिए मैंने इन्हें बताया है। और बाद बाकी जो जनरल के पोस्ट हैं वो उनके काम करने के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो समझ गए सेक्शन 3 के अंदर कि ऑफिसर किन्हें कहा जाता है। चलिए सेक्शन 4 को समझिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो अब आप समझेंगे, यहाँ तो बताया कि ऑफिसर कौन होते हैं, यहाँ दूसरे तरह से बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सेक्शन 4 में कि बोर्ड में अपॉइंट, बोर्ड कौन? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन को, किसी पर्सन को जिन्हें लगता है कि थिंक फिट टू बी द ऑफिसर, कि ये व्यक्ति ऑफिसर्स बन सकता है, उन्हें वो
बोर्ड क्या करेंगे, एज ए ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, उन्हें ऑफिसर्स बना देंगे। इन एडिशनल टू सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 में जो बातें हुई है कि एग्जाम देने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स उन्हें कंडक्ट करके गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें ऑफिसर्स का रैंक देती है। इसके अलावा भी ये बोर्ड किसी पर्सन को क्या बना सकते हैं, एक ऑफिसर्स के तौर पे उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं इस सेक्शन के अलावा, और विदाउट द प्रीजुडिस और प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4(1) एंड सेक्शन 3। मतलब सेक्शन 4(1) हो गया ये और सेक्शन 3 हो गया ये। मतलब बोर्ड अगर ये सोचे कि ये व्यक्ति कोई पर्सन फिट है ऑफिसर्स बनने के लायक, इन्हें वो ज्ञान है, तो उन्हें वो बना सकती है इस सेक्शन के अलावा भी। लेकिन उन्हें बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि सबसे लोअर कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं, जो सबसे छोटे कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं एग्जाम पास करने के बाद, उनसे नीचे कैटेगरी, उनसे जैसे आप कोई पुलिस में दाखिला लेता है तो सबसे नीचे जो होते हैं वो कांस्टेबल होते हैं, लेकिन उसके नीचे जो होते हैं ग्रीन पुलिस, सिटी पुलिस जिसे आप समझते हैं। उसी तरह ऑफिसर्स के रैंक में जो सबसे नीचे रैंक के ऑफिसर होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। तो कहते हैं उन्हें वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर तो एग्जाम पास करके आते हैं, तो कहते हैं उन्हें जो बनाएंगे, जो बोर्ड बनाएंगे किसी पर्सन को ये सोच के कि ये बंदा फिट है, ऑफिसर्स के लायक बन सकता है, तो उन्हें वो बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर क्या करेंगे, उन्हें अपॉइंट कर देंगे, जिसे आप स्टाफ के तौर पे भी समझते हैं। क्लियर है? सेक्शन 5 को समझिए। सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स के पावर क्या होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 क्लॉज दिया हुआ है, 3 क्लॉज में पावर का इस्तेमाल करना बताया गया है कि आप कर सकते हैं, और चौथे क्लॉज में पावर का इस्तेमाल नहीं करना बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किनके ऊपर बताया गया है कि आप कर सकते हैं और किनके ऊपर बताया गया कि आप नहीं कर सकते हैं। देखिए पहला क्लॉज कहता है कि बोर्ड में इम्पोज पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटी टू द ऑफिसर्स। बोर्ड जो है, बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्यूटी भी कर्तव्य पालन करने को कह सकते हैं। किनको? अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑफिसर्स को पावर दे सकते हैं और इन्हें ड्यूटी पालन करने का। देखिए आप जैसे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था, इंडिया के लोग सिटीजन, उन्हें राइट भी दिया गया है, तो उन्हें साथ में साथ ड्यूटी भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपका अधिकार है ये काम लेने का, तो आपका कर्तव्य भी है कुछ काम पालन करने का। उसी तरह जो बोर्ड हैं वो अपने ऑफिसर्स को अगर पावर देते हैं तो ड्यूटी का भी डिस्चार्ज, मतलब ड्यूटी पालन करने का भी उसे प्रोवाइड करते हैं कि आप ड्यूटी भी पालन कीजिए, साथ ही साथ आपको पावर भी दिया गया है। तो बोर्ड दे सकते हैं अपने ऑफिसर्स को पावर और ड्यूटी का पावर दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है कि ऑफिसर्स में एक्सरसाइज, ऑफिसर में एक्सरसाइज पावर एंड डिस्चार्ज ड्यूटी टू द सबऑर्डिनेट, मतलब जो ऑफिसर्स रैंक के होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी अपने पावर और ड्यूटी का जो पावर होता है देने का, वो भी अपने सबऑर्डिनेट को, मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप भी मेरे बदले, या हम आपको ये पावर देते हैं कि आप ये काम कीजिए, या तो आप मेरे बदले ये काम कीजिए या हम आपको पावर देते हैं कि आप ये काम कीजिए। तो वो भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ये पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा क्लॉज कहता है कि कमिश्नर लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं, कमिश्नर में एक्सरसाइज पावर टू सबऑर्डिनेट विद द टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो भी अपने सबऑर्डिनेट को अपना पावर दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप या तो ये काम कीजिए या मेरे बदले ये काम कीजिए। ठीक है, पावर प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ ड्यूटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन चौथा क्लॉज कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी जो होते हैं, जहां कुछ लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ अपील करने जाते हैं, वहां जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं अपीलेट अथॉरिटी में, वो अपना पावर या ड्यूटी किसी और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के ऊपर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको वो अपना पावर नहीं दे सकते। शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर एंड ड्यूटी टू द सबऑर्डिनेट और द ऑफिसर्स, वो अपने पावर या ड्यूटी को किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि देखिए एक वकील दूसरे वकील को कह सकता है कि मेरे बदले आप ये केस लड़ लीजिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ। एक जज दूसरे जज को अपना दे सकता है कि आप मेरे बदले डिसीजन लीजिए, ये सारे मैटर हैं। लेकिन एक जज किसी वकील को नहीं बोल सकता कि आप मेरे बदले ये जजमेंट सुना दीजिए, क्योंकि दोनों के ज्ञान में, दोनों की बुद्धि में, दोनों की डिग्री में बहुत फासला है। इसीलिए अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर या उनके ऊपर, अपीलेट अथॉरिटी में जो ऑफिसर को अपॉइंट किए जाते हैं, वो कभी अपने पावर का इस्तेमाल किसी सबऑर्डिनेट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें कुछ सोच के ही वहाँ ऑफिसर्स के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो क्लियर है?
सेक्शन 5 में पावर जो बताया गया है, बोर्ड कर सकता है, ऑफिसर्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कर सकते हैं, कमिश्नर जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन एपेलेट अथॉरिटी अपने पावर का एक्सरसाइज, पावर का इस्तेमाल किसी सबऑर्डिनेट या किसी दूसरे ऑफिसर पे नहीं छोड़ सकते या नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 6 को समझिए। सेक्शन 6 कहता है ऑथराइजेशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे, किस ऑथराइजेशन बेस पे होता है। कहता है ये सेक्शन 6 एम्पावर द कमिश्नर और अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर, मतलब कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी होते हैं और या अदर स्पेसिफाइड मतलब उसके लेवल के जो अधिकारी होते हैं, टू ऑथराइज द प्रॉपर ऑफिसर, वो प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं टू एक्सरसाइज एनी पावर एंड ड्यूटी, कि आप ये पावर का इस्तेमाल कीजिए, आप ये ड्यूटी का मतलब कर्तव्य का पालन कीजिए। ऑथराइजेशन जो भी होगा वो होगा कैन बी डन बाय द स्पेशल और जनरल ऑर्डर, कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू ही, ऐसे नहीं कि मन किया और बोल दिया, कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू। और वो जो स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर होगा बाय द अप्रूवल ऑफ बोर्ड और गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या तो गवर्नमेंट, इनके अप्रूवल के बाद ही जो भी ऑथराइजेशन आएगा उस ऑथराइजेशन को, चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो, कमिश्नर लेवल के अधिकारी जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्यूटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप स्टेट में जाके ये काम कीजिए, आप इंडियन टेरिटरी में जाके ये काम कीजिए, किसी के बदले जो होता है काम। तो समझ गए कंसेप्ट को। तो चैप्टर 2 जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, जो कि कवर करता है सेक्शन 3 से लेकर 6, ये बात करता है ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, मतलब बोर्ड और गवर्नमेंट के बारे में, कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे दूसरे को ऑफिसर बना सकते हैं, कैसे पावर का इस्तेमाल होता है और कैसे इन एब्सेंस कहीं पे अपॉइंट हम कर सकते हैं। तो आई होप चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि चैप्टर 3 से आने वाले हैं। और चैप्टर 3 से जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।